अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अपने प्यारों के साथ अपनी ज़िंदगी मज़े से एंजॉय करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पे भी मौसम हो गया है काफ़ी अच्छा। यहाँ पे यूके में भी आ गई है हल्की फुल्की गर्मी, बल्कि पिछले वीक से तो काफ़ी अच्छी गर्मी आ गई है और इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। बच्चों को भी छुट्टियाँ हो गई हैं, घर पे छुट्टियाँ एंजॉय भी हो रही हैं, साथ-साथ घर के कुछ काम-काज भी छोटे-मोटे चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जब गर्मियाँ आ जाती हैं ना यूके में, तो हर बंदे की कोशिश होती है कि घर को ज़रा साफ़-सुथरा कर लें, पेंट वगैरह कर लें, क्योंकि सर्दियों में तो इतना कोई घुप अंधेरा होता है ना हर टाइम पे, सीरियसली समझ ही नहीं आती। अजीब किस्म की एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन एवें बिला वजह ही ना कुछ सर्दियों में होने लग जाता है, क्योंकि मौसम ही ऐसा होता है। लेकिन जो गर्मियाँ होती हैं, आती तो गर्मियाँ बिल्कुल थोड़े दिनों के लिए है, लेकिन इतना मज़ा आता है ना इस मौसम में। दिल करता है कि अपने घर को भी डेकोर किया जाए, पेंट वगैरह किया जाए, कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें ऐड की जाएँ और घर से भी बाहर निकला जाए। तो ये सारा कुछ ना मिक्स चल रहा है हमारी तरफ भी। यहाँ पे मैं आई हूँ प्राइमार्क में, मुझे घर के लिए थोड़ी-सी चीज़ें लेनी थी। उसके फ़ौरन बाद हम लोग पहुँच गए हैं जी एक फर्नीचर शॉप पे। बस घर में थोड़ी-सी हल्की-फुल्की सी ना चेंजिंग जो है ना वो लाना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं थोड़ी-सी नई चीज़ें ऐड की जाएँ, जिससे घर थोड़ा-सा चेंज लगे और एक जो है ना वो क्या कहते हैं समर वाली वाइब्स आ जाएँ। तो यहाँ पे एक देसी स्टोर है, पाकिस्तानियों का ही है। हम लोग यहाँ पे आए थे। मुझे नहीं लग रहा था कि ये सीरियसली इस पे इतनी अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन देख के मुझे बहुत खुशी हुई है। बहुत अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। स्पेशली ये जो मुझे वॉल मिरर्स हैं ना, ये तो बहुत ही अच्छे लगे हैं। बल्कि एक तो हम लोग पसंद भी कर चुके हैं, मैं अभी आप लोगों को आगे जाके दिखाती हूँ। मेरी बेटी ने चूज़ किया, उसको वो बहुत पसंद आया था। वो कहती है कि हमें यही अच्छा लग रहा है, बस हमने यही लेना है। तो बस ये था कि फ़रमाइश हम लोग उसकी करके ले आए हैं, अब घर जाके देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे ना घर बहुत छोटे-छोटे होते हैं, चीज़ें तो बहुत प्यारी भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। बल्कि ऑलरेडी हम लोग जो सोफ़ा यूज़ कर रहे हैं ना, वो डीएफएस से लिया था, लेकिन हम लोग ना गलती कर गए, फ़रमाइश जो है ना वो करके नहीं लेके गए। तो जो भी नए यूज़र्स हैं यहाँ पे, या जो भी बाहर से आए हैं नए हैं, जिनको भी मेरी तरह इतना नहीं पता था, जब मैंने लिया था तब मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो जहाँ भी आप जाएँ प्लीज़ घर से मेजरमेंट करके लेके जाएँ, जो भी चीज़ आपने लेना हो, इवन कि टेबल भी लेना हो या कुछ और छोटा कोई बेडशीट भी लेना हो ना, तो उसकी मेजरमेंट पहले से करके लेके जाएँ। वहाँ पे जाके चीज़ें पसंद तो आ जाती हैं, लेकिन घर में जब आती हैं फिर स्पेस कम पड़ जाती है। हमारे साथ ये हो चुका है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। हम लोग मेजरमेंट करके नहीं लेके गए थे और सोफ़ा हमारे घर आ गया, और जब वो आ गया फिर हम उसको वापस भी नहीं कर सकते थे। तो बस खैर औखा-सौखा करके हमने एडजस्टमेंट कर ली है, लेकिन उसने जगह बहुत घेर ली है। तो खैर यहाँ पे अच्छी-अच्छी डील्स भी चल रही हैं, मज़े की जगह है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और ये मेरी बेटी को जार्स जो थे ना बहुत पसंद आ रहे थे, कॉफ़ी वाले, चाय वाले, शुगर वाले, और वो कही थी हमने यही लेने हैं। और मैं उसको कही थी बेटा, जाते ही तुम लोगों ने इसके ऊपर जो धावा बोलना है ना, मुझे पता है, बहुत नाजुक से, बहुत काँच के प्यारे से बने हुए हैं, लेकिन टूट बहुत जल्दी जाएँगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जो जल्दी टूटने वाली होती हैं। और मेरे घर में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बस ऐसी चीज़ों पे ही हमला किया जाए जो टूट जाएँ। खैर जनाब, कुछ चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से देखी हैं, अब एक तो और स्टोर्स हैं नज़र में, वहाँ से चेक करेंगे। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कोई भी चीज़ लेनी होती है ना, पहले तो मैं ऑनलाइन चेक करती हूँ कि ऑनलाइन क्या-क्या डील्स वगैरह चल रही हैं, प्राइसेस कैसी हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक तो स्टोर सेलेक्ट कर लेते हैं, भले हमें 2 वीक लग जाएँ या 3 वीक लग जाएँ। कोशिश करते हैं कि इस तरह देखें जहाँ प्राइस भी रीज़नेबल हो और जहाँ डिलीवरी वगैरह के चार्जेस भी मुनासिब हों, और उसके साथ-साथ चीज़ की क्वालिटी है ना वो भी अच्छी हो। समटाइम ऐसे होता है, तकरीबन थोड़ा-सा फ़र्क होता है, चीज़ एक जैसी होती है, लेकिन ये है स्टोर्स डिफरेंट होते हैं और प्राइसेस भी डिफरेंट होती है। समटाइम कहीं पे ऑफर्स चल रही होती हैं, कहीं पे नहीं चल रही होती। तो बस ये छोटी-छोटी टिप्स हैं, हम लोग इनको फॉलो करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ जितनी हो सके बजट में रहते हुए काम करें और अपने बजट के लिहाज से चलें। क्योंकि स्टोर्स देखें, मुझे लगता है यूके में हम लोग कोई भी चीज़ ले लें ना, वो कभी भी ख़राब नहीं होती है। उसकी क्वालिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होगा, लेकिन चीज़ें तकरीबन चल जाती हैं अगर उनको एहतियात के साथ यूज़ किया जाए। तो बस अभी हमने एक स्टोर विज़िट की है, नेक्स्ट वीक हम लोग का प्लान है 2 स्टोर्स विज़िट करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ फाइनली शेयर करूँगी कि हमने क्या बाय किया। तो खैर जनाब, जैसा कि मैंने बताया कि छुट्टियाँ चल रही हैं,
تو بس پھر ہم لوگ وہاں سے اسٹور سے نکلے تو بچوں نے کہا کہ اب آپ لوگوں نے اپنی جو ہے نا اسٹور اس کا وزٹ کر لیا ہے، اب ہمیں بھی کہیں لے کے چلیں۔ تو یہاں بچوں کو ایک فارم میں لے کے آئے ہیں۔ بچے جو ہے نا میرے بس وہ اس طرح کی چیزوں سے بہت خوش رہتے ہیں، پہلے شروع سے بھی بہت خوش تھے۔ اب جب سے یہ پاکستان سے ہو کے آئے ہیں نا تو بس ان کو یہ جانوروں سے کھیلنا، پیار کرنا اور ان کو پکڑنا، ٹچ کرنا، یہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا پسند ہے۔ اور یہ ایک ہے فارم میرے گھر کے قریب ہی ہے، اتنا دور نہیں ہے، اس میں بڑے اچھے اچھے جانور رکھے ہیں۔ تو بس بچے ان کو آتے ہیں، فیڈ کرواتے ہیں اور بس ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کہیں باہر لے کے گئے ہیں۔ تو بس کوشش کر رہے ہیں کہ فیملی کو بھی ایسے ہی ساتھ ساتھ ٹائم دیں، کیونکہ یہی کچھ دن ہیں سمر کے جو بہت مزے کے ہیں، ان میں بہت مزہ آ رہا ہے باہر نکلنے کا۔ موسم جو ہے نا کافی اچھا ہو گیا ہے۔ خیر پاکستان میں تو جناب ہم یہ ساری چیزیں جو ہے نا بنا پیسوں کے دیکھ لیتے ہیں، کوئی ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی، گلی میں باہر نکلے تو اس طرح کے جانور مل جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے گھر بھی ہیں جہاں سے میرا تعلق ہے، وہاں پہ تو یہ ساری چیزیں لوگ گھروں میں پالتے ہیں اور شوق سے پالتے ہیں۔ ہمارے اپنے گھر سے تھوڑا سا دور تھا ایک فارم جہاں پہ ہم نے یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی، باقاعدہ ہم لوگ تو بچپن میں ان ساری جانوروں کو فیڈ بھی کروا چکے ہیں فری آف کاسٹ۔ لیکن یہاں پہ ایسا ہے کہ جہاں بھی ہم لوگ جاتے ہیں بچوں کو لے کے یہ ساری چیزیں وغیرہ دکھانے کے لیے وہاں پے کرنا پڑتا ہے، لیکن خیر کچھ نہیں ہوتا یار، بچے خوش ہو جاتے ہیں، اس سے اچھی بات کیا ہے۔ اور یہ جو ڈگس ہیں ان کے ساتھ تو ہمارا بڑا ہی پرانا رشتہ ہے۔ میری ابو جی اللہ جنت نصیب فرمائے ان کو، آمین، انہوں نے بچپن میں نا جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں پتہ ہے تب کی میں بات کر رہی ہوں، تو ہمارے گھر میں یہ بہت زیادہ ڈگس ہوتی تھی نا، تو ہمیں بڑی پسند تھی۔ ہم لوگوں کو ان کے ایگز میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کے بچے جو یلو کلر کے نکلتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہ اتنے پیارے لگتے ہیں، اتنے وہ کیو میں چلتے ہوتے ہیں نا۔ میں اپنے بچوں کو بھی بتا رہی تھی کہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے بیبی ہوتے ہیں نیو بورن، وہ یلو کلر ہی ہوتے ہیں۔ تو میرے بچوں کو بڑا وہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ ہم ان کے نا یلو کلر والے بیبیز کب دیکھیں گے، تو ہوپ فلی ہم جب نیکسٹ ٹائم پاکستان جائیں تو ہمیں کہیں نظر آ جائیں تاکہ میں اپنے بچوں کو دکھا سکوں۔ تو جناب یہی ہے آج کی اپڈیٹس، لائف میں یہ چل رہا ہے۔ خیر اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر آئے، بچوں نے کہا کہ ہمیں پاپ کارنز کھانے ہیں، ان کو پاپ کارن دیے، اور واپسی پہ آتے ہوئے ہم لوگ پیزا لے آئے تھے کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ تو بس یہاں پہ ہم کریں گے اپنا پیزا انجوائے۔ تو یہی تھا جناب میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ، پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔